हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस हिंदी। तो हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय पहला जीव जगत का टॉपिक नंबर तीसरा, विषय तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, वर्ग की समवर्ग। चलिए चालू करते हैं वर्ग की समवर्ग। ठीक है जी। टॉपिक नंबर 3, वर्ग की समवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, तो क्लासिफिकेशन जो है सिंगल स्टेप कार्यक्रम नहीं है। एकल सोपान मतलब एक चरण में होने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, इसमें कई चरण है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान है। तो इसमें कैरेक्टराइज जो मतलब हम लोग जो वर्गीकरण करेंगे पद के अनुसार पदानुक्रम चरण में रखेंगे, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जब हम वर्गीकरण करते हैं तो जंतुओं को उनके लक्षणों के आधार पे, उनके मिलते जुलते लक्षण और नहीं मिलते जुलते लक्षणों के आधार पे उनको अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेवल के पद पे रखते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान, तो ये सीढ़ी है जैसे, उस सीढ़ी का प्रत्येक डंडा सोपान, प्रत्येक सोपान पद को या वर्ग को प्रदर्शित करता है। तो ये प्रत्येक सोपान जो है एक वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, चूँकि समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसको वर्ग की समवर्ग कहते हैं। अब ये हर एक सोपान जो है ये एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, वर्ग की समवर्ग है। ठीक है। ये जो आपने अरेंजमेंट कर दिया, चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया, जीवित जीवों को उनके लक्षणों के आधार पे अलग अलग लेवल के पद पे जो रख दिया है, इसको हम लोग वर्ग की समवर्ग बोल रहे हैं। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी ये हर एक जो है वर्ग की समवर्ग है, तथा सभी सारे समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बना रहे हैं। और ये सारे के सारे सीढ़ी के सभी डंडे मिलकर क्या बना रहे हैं? सीढ़ी मतलब वर्ग की पदानुक्रम। एक पद के बाद दूसरे का क्रम में आना, फिर तीसरे का क्रम में आना, फिर चौथे का। तो पदानुक्रम जो होता है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, पदानुक्रम में हम लोग जब किसी जंतु को या वस्तु को उसके बढ़ते हुए महत्वपूर्ण पद के अनुसार उसको अलग अलग लेवल पे व्यवस्थित करें, तो इसको हम लोग पदानुक्रम कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब किसी वस्तु या जीव को उसके चढ़ते क्रम में, उसके चढ़ते क्रम में कि उसका बढ़ रहा है, मतलब इम्पोर्टेंस, उसके चढ़ते क्रम में महत्वता के, कि उसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, उसके महत्वता के चढ़ते क्रम में उसको जब हम लोग अरेंजमेंट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो इस तरह से जो व्यवस्था बनती है उसको पदानुक्रम बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे समवर्ग मिलके, भाई समवर्ग है, ये एक समवर्ग, ये एक समवर्ग, ये एक समवर्ग, ये एक कैटेगरी समवर्ग, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, और ये पूरे का पूरा वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, और ये प्रत्येक जो कैटेगरी है, समवर्ग है, ये वर्गीकरण की एक यूनिट को, इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह पद दिखाता है जिसे हम प्रायः वर्गक कहते हैं। तो ये एक पद दिखा रहा है जिसको हम लोग वर्गक कहते हैं। वर्ग की समवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। अब वर्ग की समवर्ग को फिर से समझने के लिए, पदानुक्रम को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। तो कीट जो है इंसेक्ट, आप जानते हैं जब हम लोग कीट की बात करें तो आपके दिमाग में मच्छर, कीड़े, ये पतंग वगैरह आते हैं आपकी निगाह में या आपके ध्यान में। तो कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण वाले, और कीट हम लोग ये जो वर्ग बनाया कि कीट में किसको रखेंगे, तो एक जैसे गुण वाले, जैसे 3 जोड़ी संधिपात, उन जानवरों को रखेंगे जिनमें एक जोड़ी संधिपात टांगे होंगी, उनको हम लोग कीट में रखेंगे। तो 3 जोड़ी संधिपात टांगे होती हैं, इसका अर्थ है कि कीट सविकारणी सुस्पष्ट जीव है। तो इससे ये समझ में आता है कि कीट, ये जो वर्ग है, कीट वर्ग एक हमारा सुस्पष्ट यूनिट है। आप कीट में उन जंतुओं को रखेंगे जिनमें 3 जोड़ी संधिपात होंगे। ठीक है जी। तो कीट एक स्वीकारणी, जिसको आप स्वीकार कर लेंगे, सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, और इसका वर्गीकरण किया जाता है, इसीलिए इसे एक पद तथा समवर्ग का दर्जा दिया गया। तो इसलिए कीट जो है अपने आप में एक समवर्ग है। क्या आप ऐसे किसी जीव को अन्य वर्ग को बता सकते हैं या किसी और वर्ग को बताएं? स्मरण है कि वर्ग समवर्ग को दिखाता है। तो क्या जीव के किसी और वर्ग को बता सकते हैं? हाँ जी, बता सकते हैं। कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बिल्ली, ये सब जो है समवर्ग बता रहे हैं। तो प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की इकाई को बताता है। तो ये जो प्रत्येक पद है, हर एक पद लेवल
ये जो पद है, पदों में पदों के क्रम है ना, ये पदानुक्रम, वर्गीकी पदानुक्रम। तो प्रत्येक पद वास्तव में या वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई बता रहा। यह वर्गीकी संवर्ग सुस्पष्ट जैविक हैं, ना कि आकार की समूहन। तो ये जो पद बन रहे हैं ये सुस्पष्ट जैविक यूनिट है, सुस्पष्ट जैविक चीज़ें हैं, जिससे हम लोग समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि बात हो कुत्ता की या बिल्ली की या शेर की, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरी अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ अथवा भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश तथा जीनस का विकास हुआ। तो जब जीवों को हम लोग वर्गीकी करते हैं और वर्गीकी में जब हम लोग जीवों का वर्गीकी अध्ययन करते हैं, तब हम क्या करते हैं कि हम जीवों को उनको अलग अलग लेवल के पद में रखते हैं। और ये पद जो है संवर्गीकी वर्गक जो हैं ये पूर्व निर्धारित है, ये हमारे मनमाफिक नहीं है, पहले से निर्धारित है। तो सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकी अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम, भाग, डिवीजन पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, और संघ हम लोग इस्तेमाल करते हैं जंतुओं के लिए। वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज। ठीक है जी, इनका विकास हुआ। तो 7 ऑब्लिगेट एसेंशियल कैटेगरीज हैं, 7 हमारी अनिवार्य संवर्ग हैं जिनको हमें रखना है। तो सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है जाति। सबसे नीचे है जाति, जाति के ऊपर है वंश, वंश के ऊपर है कुल, कुल के ऊपर है गण, गण के ऊपर है वर्ग। ठीक है जी। तो जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग। जाति सबसे नीचे, उसके ऊपर वंश, उसके ऊपर कुल, उसके ऊपर गण, उसके ऊपर वर्ग। ये हमारा चढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो प्रत्येक ज्ञात सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकी अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति का विकास हुआ। पौधे और प्राणियों दोनों में स्पीशीज, जाति सबसे निचले संवर्ग में, सबसे निचले लेवल की जो कैटेगरी है, सबसे निचला जो संवर्ग है वो हमारी जाति है, स्पीसीज है। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि किस जीवी को विभिन्न संवर्गों में रखा जाता है, कि कैसे किसी जीव को विभिन्न संवर्ग में रखा जाता है। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। तो जब हम किसी भी जीव को किसी वर्ग में रखते हैं तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? हमें उस वर्ग के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। तभी तो हमने बोला जी ये जीव है, इसको आप मैमेलिया में रख दो, स्तनधारी में रख दो। तो स्तनधारी में हम किसको रखेंगे? जिसके शरीर पे रोए हो, बाल हो। ठीक है जी, जिसके शरीर पे बाल हो और जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियाँ हो, तो आप उसको स्तनधारी जीव में रखोगे। तो आप जिस ग्रुप में रखने जा रहे हो उस ग्रुप के अध्ययन का आपको गुणों का ज्ञान होना चाहिए और उस जीव के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। यह सामान्य प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता और विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। तो वर्गीकी हमें एक ही वर्ग में आने वाले जीवों को, समान प्रकार के जीवों को पहचानने में हेल्प करेगा, और जो जीवों के लक्षण नहीं मिलते उनको पहचानने में हेल्प करेगा। अब हम आते हैं सबसे निचली वाली वर्गीकी के सबसे निचले वाले संवर्ग स्पीसीज से हम लोग चालू करते हैं। स्पीसीज या जाति। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता हो उन्हें स्पीसीज कहते हैं। तो वर्गीकी अध्ययन में हम लोग एक ही जाति या एक स्पीसीज के जीव किनको बोल रहे हैं? जिनमें मौलिक आधारभूत समानता हो। तो आधारभूत समानता वाले जिनको देख के ही आप पहचान जाएं, जैसे शेर को देख के आप पहचान जाओगे कि ये शेर है, तेंदुए से कंफ्यूज नहीं होगे। तो दिखाई देने वाली मौलिक समानता, आधारभूत समानता वाले जो जीव हैं उनको हम लोग एक स्पीसीज का मानते हैं और एक स्पीसीज में रखते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उसके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो एक जाति को दूसरी जाति से आप बाहर से देख के पहचान लेंगे। जैसे मैंने बोला, शेर को चीते से या तेंदुए से आप अलग पहचान लेंगे। कैसे? उनके बाहरी लक्षणों के आधार पर, दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर, विभिन्नता के आधार पर हम एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम टुबरोसम तथा पैंथेरा लियो के उदाहरण लेते हैं। समझने के लिए हम लोग ये उदाहरण दिए। इन तीनों में इंडिका, टुबरोसम, लियो जाति संकेत पद है।
तो जो आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति पढ़ी, द्विनाम पद्धति में पहला नाम बताता है किसको, वंश को, दूसरा नाम बताता है जाति को। ठीक है जी। तो ये तीनों नामों में इंडिका और हमारा टुबरोसम और लियो, ये किसको बता रहा है, जाति संकेत पद को बता रहा है, जबकि प्रथम शब्द वंश को बता रहा है। ठीक है। मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथरा, ये किसको बता रहा, वंश को बता रहा। और ये टैक्सा या संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। और यही ये 7 जो संवर्ग हैं आपके अनिवार्य संवर्ग, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ये टैक्सा या संवर्ग को भी बता रहा। प्रत्येक वंश में एक या एक से अधिक जाति हो सकती है। वंश में एक जाति या एक से अधिक जाति हो सकती है जो विभिन्न जीवों, उनके आकार की गुणों समानों को दिखाते हैं। तो एक ही जाति में ऐसे जीव हैं जिनके गुण समान हैं। उदाहरण, पैंथरा में एक जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। पैंथरा एक जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलनजेना भी आते हैं। तो पैंथरा वंश में जाति संकेत पद टिग्रिस है, आ रहा है। पैंथरा में लियो आ रहा है, पैंथरा में पार्डस आ रहा। तो पैंथरा किसको बता रहा है, वंश को। और उस वंश में पैंथरा एक वंश है और इस वंश में टिग्रिस भी है, इस वंश में लियो भी है और इस वंश में पार्डस भी है। टिग्रिस हमारी टाइगर, शेर, लियो हमारा बब्बर शेर और पार्डस हमारा तेंदुआ। ठीक। बाघ जिसको हम लोग बोलते हैं, टिग्रिस बाघ। पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम और मेलनजेना भी आते हैं। तो सोलेनम में टुबरोसम ही नहीं, नाइग्रम और मेलनजेना भी आ रहे हैं। मानव की जाति सैम्पियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए वैज्ञानिक का नाम होमो सैम्पियंस है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे। अब ये जाति की बात हो गई। तो जाति में हमने एक जैसे दिखने वाले, जो बाहरी रूप से एक जैसे समान आधारभूत लक्षण है, उनको हम लोगों ने, उन जीवों को एक जाति में रखा। तो जाति में आप आधारभूत समानता के आधार पर रख दिया और बाहर से देख के आप बता दोगे ये जाति अलग अलग है। जैसे पैंथरा में ही आ रहा है, पैंथरा वंश में ही आ रहा है टिग्रिस टाइगर हमारा और लियो लॉयन हमारा। लेकिन आप टाइगर बाघ में और लॉयन में शेर में कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता। वंश में संबंधित स्पीसीज़ का एक वर्ग आता है। तो वंश में क्या आ रहा, आपस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़, ऐसी जाति जो आपस में निकट के संबंधी हैं, मिलती जुलती जाति एक वंश में आती है, जिसमें स्पीशीज़ के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज़ की तुलना में समान होते हैं। तो वंश में आने वाली स्पीसीज़ के गुण अन्य वंश में आने वाली स्पीशीज़ की तुलना में ज़्यादा समान होते हैं। तो वो स्पीशीज़ जिनमें एक जैसे मिलते जुलते गुण हैं उनको एक वंश में रखेंगे, और वो स्पीशीज़ जिनमें अलग तरह के गुण हैं लेकिन आपस में मिलते हैं उनको दूसरी वंश में रखेंगे। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज़ का एक समूह है। तो वंश क्या है, समीपस्थ संबंधित, क्लोजली रिलेटेड, समीपस्थ संबंधित स्पीशीज़ का एक समूह है। उदाहरण, आलू, टमाटर, बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं। आलू, टमाटर, बैंगन ये सब अलग अलग स्पीसीज़ हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। इसी तरह से शेर, चीता तथा तेंदुआ, शेर, चीता तथा तेंदुआ जिसमें बहुत से गुण हैं, वह सभी पैंथरा वंश में आते हैं। तो शेर हमारा पैंथरा लियो, चीता हमारा पैंथरा पार्डस और पैंथरा टिग्रिस, ये सारे मिलते जुलते, इनमें बहुत से गुण हैं और ये सभी पैंथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। तो इसी तरह से एक और वंश है फेलिस जिसमें बिल्ली आती है, उससे पैंथरा भिन्न है। कुल पे आ जाइए। अगला संवर्ग, अगला जो हमारा कैटेगरी आ रही है, संवर्ग आ रहा है, सबसे नीचे थी जाति, उसके बाद वंश, उसके बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग। ठीक है जी। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग। तो अब हम लोग आ गए हैं कुल पे। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश, तो जैसे संबंधित जातियां वंश में, इसी तरह से संबंधित वंश कुल में। वंश स्पीसीज़ की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलेंगे समान लक्षण कम होते चले जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। वंश स्पीसीज़ की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक और जनन गुण है। तो ये जो हम लोग कुल पे आ गए हैं, कुल अलग अलग कुल जो हम बना रहे हैं, उसमें उनके वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक गुण और जनन गुण दोनों ही हैं। उदाहरण था, पौधों में 3 विभिन्न वंश
सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। तो पौधे के 3 हमारे जो कहिए कि जीनस हैं, 3 वंश हैं, जैसे सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, इनको फैमिली सोलेनेसी, कुल सोलेनेसी में रखा गया है। जबकि प्राणीवंश पैंथरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फैलिस में रखा गया है। बिल्ली के साथ कुल फैलिडी में रखा गया। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। पौधे में 3 वंश, सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरिया किस में आ रहे हैं जी? ये आ रहे हैं आपके, ये तीनों पौधे में 3 वंश, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया। तो ये तीनों सोलेनेसी कुल में आ रहे हैं। सोलेनेसी कुल में कैसे रखा गया कि इनके फ्लोरल कैरेक्टर जो है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो है, वो समान है। इनके पुष्प के जो लक्षण हैं वो समान है, इसलिए इनको सोलेनेसी कुल में रखा गया है। तो पौधे में 3 वंश, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको आप रट लीजिएगा। इसी तरह से प्राणी में वंश पैंथरा को हम लोगों ने साथ में फैलिस को, वंश पैंथरा को फैलिस के साथ, वंश पैंथरा को जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, वंश फैलिस के साथ जिसमें बिल्ली आती है के साथ फैलिडी कुल में रखा। तो ठीक है, पैंथरा और फैलिस, ये वंश को हम लोगों ने किस कुल में रखा? फैलिडी। इसी प्रकार से यदि आप कुत्ते तथा बिल्ली के लक्षणों को देखो तो आप दोनों में कुछ समानताएं, कुछ भिन्नताएं दिखाई देती। उनके 2 अलग अलग कुल हैं, कैनेडी और फैलिडी। तो कुत्ते को हम लोगों ने कैनेडी कुल में रखा है, और इसको हमने बिल्ली को हमने फैलिडी में रखा। तो कुत्ते और बिल्ली कुल फैलिडी में है। ठीक है, कुत्ते कुल कैनेडी में है, बिल्ली कुल फैलिडी में है। कुत्ते कुल कैनेडी में है, बिल्ली कुल फैलिडी में है। तो कुल फैलिडी जो है, कुल फैलिडी में क्या क्या आ रहा है? उसमें वंश आपका पैंथरा भी आ रहा और वंश आपका फैलिस भी आ रहा। ठीक है जी, आगे आइए, गण पे आइए। तो हम लोग चालू हुए थे जाति पढ़ा, जाति के बाद वंश पढ़ा, वंश के बाद कुल पढ़ा, कुल के बाद हम लोग आ गए गण पे। आपने देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश और कुल समान 3 लक्षणों पर आधारित है। ये जो है ये समान लक्षणों पर आधारित है, ये तीनों के तीनों समान लक्षणों पर। लेकिन गण और गण से ऊपर की जो उच्चतर वर्ग की संवर्ग है, वो लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। तो अब हम लक्षण को नहीं देखेंगे, लक्षणों को समूह को देखेंगे। और जिनमें लक्षणों के समूह मिलते जुलते, लक्षणों का एक समूह बनाया आपने, और वो लक्षणों का समूह जिनमें मिलता जुलता होगा उनको हम लोग एक गण में रखेंगे। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुल के समूह होते हैं। तो जो मिलते जुलते कुल हैं वो एक गण में आएंगे। जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं तो उनके लक्षणों का समूह जो होगा समान होगा। जिसमें इसमें से एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते चले जाते हैं, समान लक्षण कम होते चले जाते हैं। इसलिए एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है भाई, जाति के बाद आपका वंश, वंश के बाद कुल के बाद गण और गण के बाद क्लास। ठीक है, तो गण में क्या आ रहे हैं? मिलते जुलते कुल। तो मिलते जुलते गुण जो है उनके मिलते जुलते लक्षण कुल में शामिल वंश के लक्षणों से कम होंगे। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होंगे। तो एक कुल में जो वंश शामिल हैं उनके मिलते जुलते लक्षण ज़्यादा हैं। किससे? एक गण में जो कुल शामिल है उनसे, एक गण में शामिल कुलों से। फिर समझिए, एक गण में शामिल कुलों से। भाई मिलते जुलते कुल मिलके गण बना रहे हैं। ठीक है, मिलते जुलते कुल मिलके गण बना रहे हैं और मिलते जुलते वंश मिलके कुल बना रहे हैं। तो एक कुल में जो वंश हैं उनके लक्षण आपस में ज़्यादा मिलते हैं, एक गण में जो कुल है उनके लक्षण आपस में कम मिलते हैं। कहने की बात ये। ठीक है, अब बात समझ में आई। गण के नीचे कुल होंगे अलग अलग, और ये कुल के नीचे अलग अलग वंश होंगे।
ठीक है। जैसे पैंथरा और फेलिस कुल किस में आ रहे हैं, कुल पैंथरा और फेलिस कुल फेलिडी में आ रहे हैं। इसी तरह से कुल कैनेडी में उसके वंश होंगे। फेलिडी और कैलेडी किस में आ रहे हैं, कार्निवोरा में आ रहे हैं। तो कार्निवोरा में आने वाले जो कुल हैं उनके मिलते जुलते लक्षण हमारे फेलिडी के नीचे जो पैंथरा और फेलिस हैं उनके मिलते जुलते लक्षणों से कम है, ये बात कहने का मतलब है। अब आप समझ गए होंगे। पादप कुल जैसे कन्वोलुलेसी सोलेनेसी को पॉलीमोनियल्स गण में रखा गया है। तो पादप कुल जैसे कन्वोलुलेसी और सोलेनेसी को पॉलीमोनियल्स गण में रखा गया। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण और पुष्पी लक्षण के आधार पर रखा गया। अब आइए अगले हम लोग वर्गीकी पे चले, अगली हमारी संवर्ग पे चले। वर्ग, इस संवर्ग में विभिन्न संबंधित गण आते हैं। तो वर्ग किसका बना है, संबंधित गण का। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, अर्थात प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा है। तो वर्ग हमारा क्लास मैमेलिया, इसमें कौन कौन आ रहा है, इसमें कार्निवोरा आ रहा है, प्राइमेटा आ रहा है। प्राइमेटा जिसमें बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आ रहे हैं, कार्निवोरा जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आ रहे हैं। इनको हमने किस में रखा है, मैमेलिया वर्ग में। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अनगण भी हैं। उसके बाद फाइलम, फाइलम हमारा संघ। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अब ये किसका बना है, फाइलम किसका बना है, विभिन्न वर्गों का। तो वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली हमारा क्या, पाइसेस, उभयचर, एम्फीबिया, सरीसृप, रेप्टाइल, पंक्षी, एप्स तथा स्तनधारी मैमेलिया आते हैं। ये जो क्लासेस हैं, ये क्लासेस मिलके फाइलम बना रही हैं। तो ये संघ जो है ये ऐसा वर्ग है जिसमें अलग अलग हमारे मिलते जुलते क्या जी, मिलते जुलते वर्ग मिलके बना रहे हैं संघ। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। तो वर्ग, ऐसे वर्ग जिनके कुछ संघों लक्षणों का समूह समान है, वो मिलके बना देंगे अगला उच्चतर कैटेगरी, अगला उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी का एक समान गुणों, और ये किस आधार पे है कि उनमें कुछ जो हैं गुणों के, जो कहिए कि हम लोगों ने गुणों का जो बनाया था ग्रुप, वो समान होगा। एक समान गुणों जैसे पष्ट रज्जु नोटोकॉट की प्रेजेंस, पृष्ठी खोखली तो तंत्रिका तंत्र, तो हमारा डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, पृष्ठी खोखला तंत्रिका तंत्र, पृष्ठ रज्जु नोटोकॉट की प्रेजेंस, पृष्ठी खोखला तंत्रिका तंत्र की प्रेजेंस के आधार पर हम लोगों ने कॉर्डेटा फाइलम में रखा, कॉर्डेटा संघ में रखा। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग डिवीजन में रखा जाता है। तो पौधों में सेम लेवल का जो टेक्सा है, सेम लेवल की जो आपका वर्गीकी का संवर्ग है, उसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। जंतुओं में उसे हम लोग फाइलम बोलते हैं। इसके बाद सबसे उच्चतर कैटेगरी आ जाएगी किंगडम। तो जंतुओं के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम जो कैटेगरी है उसमें जगत में रखते हैं, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग के सभी पौधों को रखा गया। और पादप जगत में जो विभिन्न हमारे भाग हैं, डिवीजन है, उन सभी पौधों को रखा गया। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों का एक जगत एनिमेलिया में रखा गया है। तो सभी जितने भी फाइलम हैं एनिमल्स के, सब फाइलम मिलके सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे हाईएस्ट वर्गीकी संवर्ग बनाते हैं जिसको जगत कहते हैं, और वो एनिमेलिया, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सकता है। पौधों को प्लांटी जगत में, और पौधे हमारे प्लांटी किंगडम में है, प्लांटी जगत में। इसमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीकी संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया। तो ये है आरोही क्रम, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, उसके बाद हमारा संघ, और उसके बाद हमारा जगत। इनको रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार 2022 में भी पूछा गया था। यद्यपि वर्गीय वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। ये संवर्ग हैं, कैटेगरीज हैं, और अब इसमें ये 7 इसेंशियल, 7 अनिवार्य कैटेगरी हैं। अब इसमें उपसंवर्ग भी बता दिए गए, सब कैटेगरीज भी बता दी गई हैं। चित्र में पदानुक्रम को देख लिया जी। क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर समरण कर सकते हो, कर लेंगे जी। उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, समान गुण कम होते चले जाते हैं। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। तो सबसे निचले लेवल की जो
हमारी वर्ग की होगी उसमें सबसे ज़्यादा समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर समवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने में अधिक कठिन होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप हायर कैटेगरी पर जाते हैं उसी लेवल पे जो दूसरा टेक्सन है, जैसे यहाँ पे मानिए हम लोग बात करें क्लास मैमेलिया की, और क्लास मैमेलिया की क्लास में रेप्टाइल से हम अगर संबंध स्थापित करना चाहें तो जितना ज़्यादा आप ऊपर जाओगे सेम लेवल के टेक्सा से उसका संबंध स्थापित करने में आपको जटिलता होगी। इसीलिए वर्गीकरण की समस्या और जटिल हो जाती है। तो वर्गीकरण की समस्या जटिल होती चली जाती है। ठीक है जी। अब ये वाली कैटेगरी, ये जो वाली जो टेबल है 1.1 ये आपको याद होनी चाहिए मुँह जबानी। मानव का नाम होमो सैम्पियंस है, होमो वंश, होमिनिडी कुल, प्राइमेटा उसका गण, वर्ग मैमेलिया। घरेलू मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है, मस्का उसका वंश, कुल मैसिडी, डिप्टेरा गण और इंसेक्टा उसका वर्ग। आम का मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा उसका वंश, एनाकार्डियेसी उसका कुल, सेपिनडेल्स उसका गण, डाइकोटिलिडनी उसका वर्ग। गेहूं का ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम उसका वंश, पोएसी उसका कुल, पोएल्स उसका गण, मोनोकोटिलिडनी उसका वर्ग। तो इसको आप रट लीजिएगा, ज़रूर से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। ठीक, तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वर्ग की सहायता साधन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में हम लोग वर्ग की सहायता साधन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।